अमित शाह ने अपनी तकरीर में कह दिया कि 12वीं पास करके जो भी इंटर में जाएगा, ये देश के होम मिनिस्टर हैं, 12वीं पास करके जो इंटर में जाएगा उसको लैपटॉप और फोन देंगे। वाह शाह साहब, क्या दिमाग पाया आपने, वाह। यानी जो 12वीं पास करके इंटर में जाएगा, अरे आपको तो 12वीं और इंटर में फर्क ही नहीं मालूम, और अब देश के होम मिनिस्टर बन गए। वाह, मोदी जी की तारीफ करना कि ऐसे शख्स को होम मिनिस्टर बनाया उन्होंने, वाह। यानी हम तो सुनते थे कि अनमोल रतन अकबर बादशाह के पास थे, मोदी जी के पास तो थी अनमोल रतन इतने जमा हो गए। एक कहता है कि मई जून में बर्फ ला लेंगे, दूसरे कहता है कि जो 12वीं के बाद इंटर में जाएंगे। अब आप सोचिए देश कहां जाएगा, उत्तर प्रदेश कहां जाएगा। और फिर वहीं पर आप दूसरा देख लो, अखिलेश का भी वीडियो है, जिसको कानून व्यवस्था में भरोसा नहीं, हमको वोट दो। जो मां और बहनों की इज्जत नहीं करते, हमको वोट दो। अखिलेश यादव ने सही कहा, सुल्तानपुर की जनता जानती है कि अखिलेश ने क्या कहा एक वीडियो में, जो मां और बहनों की इज्जत नहीं करते हमको वोट दो। यहां पर समाजवादी के जो प्रत्याशी है उनका तो किरदार क्या है, वो उनका नाम है अनूप सांडा। इनका नाम होना चाहिए अनूप रंगरीला। बड़ा रंगरीला है भाई तू। अब नाम नहीं बोलना चाहूंगा, वरना मोदी जी, देखो हम वही तो कह रहे थे, मोदी जी क्या कहे थे, नरेंद्र मोदी, मैं ट्रिपल तलाक का कानून लाया। अब ये अनूप रंगरीला पर ट्रिपल तलाक का कानून तो लागू ही नहीं होता, नहीं होता ना। अब यही तो हम बताना चाह रहे कि ऐसे प्रत्याशी को आप कैसे वोट देंगे जो अपने ही घर में वफा नहीं कर सका, वो सुल्तानपुर की जनता से क्या वफा करेगा, वो तो बेवफा है। तो इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप मिर्जा अकरम बेग साहब को अपने वोट देकर कामयाब करिए, अपनी लीडरशिप को बनाइए। जो समाजवादी बसपा के लोग कहते हैं कि ओवैसी के इलेक्शन लड़ने से बीजेपी जीतती है, वो डर कर कहते हैं, वो ये देख चुके हैं कि असदुद्दीन ओवैसी और बाबू सिंह कुशवाहा कमजोरों को, मजलूमों को नेता बना रहे हैं और आपको उनके कैद से आजाद करा रहे हैं। चुनाव तक ये बड़ी बात करेंगे, मुसलमान मुसलमान और अति पिछड़ा, उसके बाद किसी को पूछते नहीं। तो आपकी वोट की अहमियत ये होनी चाहिए कि आप वोट देने वाले बने, आप वोट लेने वाले बने, आप तो सिर्फ वोट दे रहे हैं। जिस दिन आप अकरम बेग को वोट देंगे, समाजवादी बसपा को मालूम हो जाएगा कि अब इनको डराया नहीं जा सकता। डरा कर वोट हासिल करते आए 30 साल से, आपका क्या फायदा हुआ। हम ये चाहते हैं कि आप नेता बने, हम ये चाहते हैं कि आपको हिस्सा मिले। ये हिस्सेदारी की लड़ाई है, ना समाजवादी, ना बसपा, ना बीजेपी हिस्सेदारी की बात करेगी। वो तो कहेगी कि डर के बैठो। आज आप देखते हैं कि समाजवादी और बसपा में क्या अल्पसंख्यक समाज मुसलमान का नाम लिया जाता है, सबसे कह रहे आप खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, कुछ मत बोलो। अरे कब खामोश हो जाएंगे हम, कितना खामोश हो जाएंगे। तुमने 2017 में बीजेपी को नहीं हरा पाए, 2019 में तुम बीजेपी को नहीं हरा पाए, 2014 में बीजेपी को नहीं हरा पाए, अब आकर फिर कह रहे आप कुछ मत बोलो। मुझे कई लोग मिलते हैं सपा के, मुझे 6-8 महीने पहले कोई लोग मिले, ओवैसी साहब जरा ख्याल रखिए। मिला किसका ख्याल रखिए, मिला किसका ख्याल रखूं। बोले नहीं देखिए, मिला बीजेपी का डर मत दिखाओ, मोदी का डर मत दिखाओ,
योगी का डर मत दिखाओ। मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। अगर मैं किसी से डरता हूं तो रब्बे कायनात से डरता हूं, मखलूक से नहीं, खालिक से डरता हूं। ये मिजाज यही पैदा कर रहे हैं। आप ये बताइए, नहीं हिकमत है। अरे कौन सी हिकमत है बताओ, कौन सी हिकमत है बताओ कि 22 बच्चों को CAA प्रोटेस्ट में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया, शहीद हो गए। तुम मुंह नहीं खोलते, तुम मुंह नहीं खोलते। काशगंज में पुलिस स्टेशन में बच्चे को पुलिस कस्टडी में फांसी देकर मार दिया जाता है, आप मुंह नहीं खोलते। हिजाब निकाब का मसला पैदा होता, आप मुंह नहीं खोलते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हिस्सेदारी की लड़ाई है। हम आपसे अपील करने आए हैं कि आपको अपना नेता बनाना है। मुझे मत बनाइए, मैं नहीं बनना चाहता हूं, ना मैं मंत्री बनना चाहता हूं, ना कुछ बनना, मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है कि आप एक सियासी तौर पर ताकतवर हो जाएं, क़यादत आपकी बने। सुल्तानपुर के दरमियान से कोई एक मर्दे मुजाहिद या कोई हमारी बहन उठे जो आपकी रहबरी कर सके, जो खादिम के तौर पर आपका काम कर सके। याद रखिए मेरी इस बात को, भारत की जमहूरियत की हकीकत यही है कि जिसका नेता होगा उसी की आवाज को सुना जाएगा। आपका नेता कोई नहीं है। आपने कभी सपा पर, कभी बसपा पर, कभी कांग्रेस पर भरोसा किया और नतीजा क्या निकला कि पीठ पर खंजर मारा गया, धोखा दिया गया, सामाजिक न्याय नहीं किया गया, इंसाफ नहीं किया गया, बच्चों को स्कूल नहीं मिला, नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, गुर्बत का खात्मा नहीं बल्कि गरीबी हमारा मुकद्दर बन गया। इस तमाम चीजों का ताल्लुक है किए कि सियासी ताकत बनो, वोट डालते आए, अब वोट लेने की ताकत पैदा करो आप। इसीलिए हम आपके सामने अपील करने आए हैं कि सुल्तानपुर से मिर्जा अकरम बेग साहब और उसौली से मजहर हुसैन साहब और लम्हा विधानसभा से मोहम्मद इस्लाम साहब जो जन अधिकार पार्टी के उम्मीदवार हैं, आप गैस के सिलेंडर के निशान पर बटन दबाइए। आप हिस्सेदारी की लड़ाई में अपना हिस्सा अदा करिए ताकि आपकी अहमियत बढ़े। भारत की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आपकी कोई अहमियत नहीं है। बड़ी माजरत के साथ कह रहा हूं, मैं अपनी आदत से मजबूर हूं, मैं सच्चाई बयान कर रहा हूं। और डर, आपको अगर डरना है ना तो सिर्फ अल्लाह से डरो। अगर आपको सोचना है तो उन दलालों से बचो जो लखनऊ और दिल्ली में बैठकर आपके वोटों का सौदा करते हैं। ये दलालों से बचो जो लखनऊ और दिल्ली में बैठकर आपके वोटों का सौदा करते हैं। ये वो सौदागर है, मेरी बात को ज़हन नशीन कर लो, जो पिछले 35-40 साल से कौम के नाम पर अपनी जेबों को भर रहे हैं, अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं और आपके मुस्तक़बिल को बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए हमसे दुश्मनी है। गोली क्यों चलाई गई, क्यों खत्म करने की बात हमसे की जाती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी जिंदगी की कोई अहमियत ना थी ना कभी रहेगी। आपकी जिंदगी की अहमियत है, आपके मुस्तक़बिल को बचाना है। ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं, तो आप पूरे मिलकर इंशाअल्लाह ताला मजलिस और जन अधिकार पार्टी के